हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल 2024 एग्ज़ाम के लिए मैं पिछले कई दिनों से लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगा रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे आरपीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं, अक्सर एग्ज़ामों में इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम प्रैक्टिस लगाएंगे जनगणना 2011 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। इस टॉपिक को हम अच्छे से प्रैक्टिस लगाएंगे, तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन एवं दीव। क्वेश्चन नंबर 2, जनगणना किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा साथ में कमेंट करके बताएंगे। तो जनगणना या आयोजित किया जाता है गृह मंत्रालय द्वारा। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, जैसे भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011 को 1 अप्रैल 2010 को शुरू किया गया था। यह दोनों इंपॉर्टेंट है कि भारत की यह 15वीं जनगणना थी 2011 में और स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। क्वेश्चन नंबर 3, 2011 जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुरुषों की साक्षरता दर है 82.04%। या पुरुषों की साक्षरता दर है। पूरे देश की साक्षरता दर पूछा जाए तो याद रखेंगे 74.04% या पूरे देश की साक्षरता दर है। महिलाओं की साक्षरता दर हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। महिला साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार 65.46% है। सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। एक और टॉपिक याद रखेंगे, 2011 जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा इस एग्ज़ाम के लिए। जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ामों में इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनगणना 2011 के अनुसार पूरे भारत पर साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूँ पहले ही, और बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय जनगणना के जनक के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? बताएंगे। सही उत्तर होगा हेनरी वाल्टर। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आज का कंप्लीट पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नए स्टूडेंट आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और वहां से आरपीएफ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाले हैं, जो मैं जितने भी प्रैक्टिस लगा चुका हूं, कंप्लीट पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। और आज के जो जनगणना के पीडीएफ है वहीं पर मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज़रूर टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है मुंबई नगर समूह। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? बताएंगे। सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम राज्य या सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है? या इनमें से बताएंगे कि किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सबसे अधिक है 2011 जनगणना के अनुसार? राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी। कितनी प्रतिशत है? तो 92.28%। या 2011 जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की यह सर्वाधिक शिक्षा प्रतिशत है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सही उत्तर होगा मुंबई का थाने जिला या भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। आगे बढ़ने से पहले आरपीएफ वाले स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, आरपीएफ वाले स्टूडेंट के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके 3000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया हूं और 10 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट 10 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम में पूछा गया है उसका प्रैक्टिस सेट और 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके तैयार किया है। यह सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जितने भी स्टूडेंट लेने में इंटरेस्टेड हैं उनका दोस्तों आप
डायरेक्ट इंस्टाग्राम से मैसेज कर सकते हैं या फिर यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ से सीधा व्हाट्सअप में मैसेज करें। मात्र 99 रुपया में प्रोवाइड कर रहा हूँ। यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे इस बार 2024 आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए, तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखें। अब हम आगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में बन चुका है, तो एक बार मैं इस टॉपिक को डिटेल में बता देता हूँ। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, पहले स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों बिहार। चौथे स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल। तो यह सभी आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा सिक्किम राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई। भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। थोड़ा इस टॉपिक को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है। भारत की प्रथम जनगणना हुई थी दोस्तों 1872 में और इस समय के भारत के वायसराय थे लॉर्ड मेयो। याद रखेंगे, यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन यह भारत का प्रथम जनगणना था, लेकिन भारत का दशकीय जनगणना, भारत का प्रथम दशकीय जनगणना स्टार्ट हुआ था 1881 में। याद रखेंगे, और इस समय के भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। यह दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि भारत का प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ था 1872 में। दशकीय जनगणना पूछा जाए तो 1881 आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है, जिसके बाद दूसरा स्थान किसका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, केरल के बाद जो दूसरा स्थान आता है राइट आंसर होगा मिजोरम राज्य का। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे जनसांख्यिकीय अध्ययन का पिता कहा जाता है। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा जनसांख्यिकीय अध्ययन का पिता कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो भारत का द्वितीय सर्वाधिक राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखिए, अभी मैं आरपीएफ वाले एग्ज़ाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस लगा रहा हूँ। देखिए, पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाया, उसके बाद जो आरपीएफ वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको मैं प्रैक्टिस लगा रहा हूँ। दूसरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस चैनल से दोस्तों आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि दर हुई किस राज्य में। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा मेघालय राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक हुई है। क्वेश्चन नंबर 18, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या केरल राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इनमें दोस्तों 1000 पुरुषों में से दोस्तों महिलाओं की संख्या है 1084। आंसर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर स्तर सर्वोच्च है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा, इनमें से छांट के बताना है। देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर है केरल राज्य में, लेकिन इन सभी राज्यों में से सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना कितने चरणों में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यह क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा या दो चरणों में की गई थी 2011 की जनगणना। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है। सही उत्तर होगा या न्यूनतम अंतर महिला और पुरुष में जो है साक्षरता दर में केरल राज्य में।
क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस में महिला साक्षरता दर अधिकतम है। यह सभी ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के साथ साथ जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, यह सभी क्वेश्चन एग्ज़ामों में रिपीट पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होगा 2024 सभी एग्ज़ामों के लिए। साक्षरता दर दोस्तों, इनमें से महिला साक्षरता दर है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा पांडिचेरी में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस किताब में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था। बताएंगे। पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था अर्थशास्त्र के पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की पहली जनगणना किसके शासन काल में हुई थी। बताएंगे। या क्वेश्चन का आंसर मैं पहले भी बता चुका हूं कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। दशकीय जनगणना हुई थी 1881 में और पहली जनगणना हुई थी 1872 में। और इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं एक बार इसे डिटेल में बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, 2011 जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में उच्चतर बाल लिंग अनुपात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होना चाहिए, और जिसको भी पता है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज का कंप्लीट दोस्तों, अभी जो मैं प्रैक्टिस लगाया हूँ, कंप्लीट जनगणना के MCQ क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और आज का PDF और आंसर शीट ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बाय बाय, टेक केयर।